शुजाबाद में महकमा पब्लिक हेल्थ की नाअहली 42 में से 32 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद। आवाम गंदा पानी पीने पर मजबूर। मुतअद्दिद बीमारियां फैलने का खदशा। शहरियों का वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। आज मंशनाबाद प्रेस क्लब में केमिस्ट एसोसिएशन तहसील मंशनाबाद ने शेड्यूल जी के निफाज के खिलाफ मंशनाबाद प्रेस क्लब में एहतजाज किया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अहमद यार खोकर से। जी अहमद यार, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज पंजाब भर की तरह मंशनाबाद में भी प्रेस क्लब के सामने केमिस्ट एसोसिएशन तहसील मंशनाबाद ने शेड्यूल जी के नफाज के खिलाफ एहतजाज किया है, जिसमें मेडिकल स्टोर मालकान ने प्ले कार्ड उठाकर पंजाब हुकूमत से जी शेड्यूल वापस लेने के मुतालबे दर्ज थे। एहतजाज के दौरान उन्होंने कहा कि अगर पंजाब हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो हम हड़ताल के बाद हर हद तक जा सकते हैं। इस मौका पर केमिस्ट एसोसिएशन तहसील मंशनाबाद के सदर शेख इंतजार हक शामी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब में शेड्यूल जी नाफज किया जा रहा है, जो कि हमारे केमिस्ट हजरात का मुआशी कत्ल है। हमारे इसमें तकरीबन 80,000 दोस्त जो हैं इस केमिस्ट बिजनेस के साथ रिलेटेड हैं। ये काला कानून सिर्फ पंजाब के लिए क्यों है, सिंध में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, KPK में नहीं है, तो हमारे कारोबार को तबाह क्यों किया जा रहा है? हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि फिल फौर जी शेड्यूल पंजाब में भी ख़त्म किया जाए और जो दोस्त बेचारे हमारे बेरोज़गार हो रहे हैं उनको बेरोज़गारी से बचाया जाए और हमारा मुआशी कत्ल ना किया जाए। शुक्रिया। पंजाब में शेड्यूल जी नाफज किया जा रहा है, जो कि हमारे केमिस्ट हजरात का मुआशी कत्ल है। हमारे इसमें तकरीबन 80,000 दोस्त जो हैं इस केमिस्ट बिजनेस के साथ रिलेटेड हैं। ये काला कानून सिर्फ पंजाब के लिए क्यों है, सिंध में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, KPK में नहीं है, तो हमारे कारोबार को तबाह क्यों किया जा रहा है? हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि फिल फौर जी शेड्यूल पंजाब में भी ख़त्म किया जाए और जो दोस्त बेचारे हमारे बेरोज़गार हो रहे हैं उनको बेरोज़गारी से बचाया जाए और हमारा मुआशी कत्ल ना किया जाए। शुक्रिया। एहतजाज के बाद चीफ मेडिकल स्टोर के ऑनर शेख बिलाल ने TN न्यूज़ के नुमाइंदे को बताया, शेड्यूल जी पंजाब के तमाम मेडिकल स्टोर तकरीबन 80,000 मेडिकल स्टोर का मुआशी कत्ल है और इन 80,000 मेडिकल स्टोर के साथ उनके मुलाजमीन और कंपनियों का भी मुआशी कत्ल है। हम फिलफोर पंजाब हुकूमत से अपील करते हैं कि इस कानून को ख़त्म किया जाए, वरना हम हर हद तक जाएंगे। सबाए मदीना मेडिकल स्टोर वाले हाजी जाहिद साहब ने TN न्यूज़ से बात करते हुए कहा, ये जो शेड्यूल जी का मेडिकल स्टोर के ऊपर नफाज किया गया है, ये हमारा मुआशी कत्ल है। इससे हमारे बहुत सारे ख़ानदानों का रोज़गार वाबस्ता है। ये तो रोज़गार देने के बजाय गवर्नमेंट रोज़गार छीन रही है। तो मेहरबानी करके गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि इसको शेड्यूल जी को फिल फौर ख़त्म किया जाए। अगर ख़त्म ना किया गया तो हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। आल पाकिस्तान लेयर एविएशन और खिदमत फाउंडेशन ने म्यूनसिपल हार खुशाब में एक तकरीब का इनेकाद किया। मजीद जानते हैं मलिक ताहिर की इस रिपोर्ट में। जिस वक्त हम मौजूद हैं खुशाब के म्यूनसिपल हाल में, हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन डिवीज़न के शाहिद मसीह साहब। आज इन्होंने एक प्रोग्राम इनेकाद किया है। आए इनसे जानते हैं कि इनके क्या मकसद। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद मसीह चेयरमैन सरगोदा डिवीज़न ऑल पाकिस्तान बलदियाती वर्कर्स एंड स्टाफ फेडरेशन। मैं अपने मेहमानों को खुशामदीद करता हूँ और दिल की गहराई से इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने खिदमत ग्रुप की तरफ से ऑल पाकिस्तान बलदियाती वर्कर्स एंड स्टाफ फेडरेशन की तरफ से हमारे वर्करों को क्रिसमस गिफ्ट दी हैं। मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। और हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं हमारे ऑल पाकिस्तान बलदियाती वर्कर्स एंड स्टाफ फेडरेशन के चेयरमैन सूबाई चेयरमैन शहबाज मसीह और मियाँ वाली से हमारे नायब सदर मीर नवाज साहब और शेरा मसीह जोराबाद से सदर हैं और हमारे वाइस चेयरमैन यूनुस मसीह साहब। तो मैं इनको दिल की गहराई से वेलकम करता हूं और इनका शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने हमारी खुशी में हमारा साथ दिया और हमारे वर्करों के लिए इतना कुछ।
अहमदपुर शर्किया और उनके मज़ाफ़ाती इलाकों में भी खाद का मसनूई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमत किसानों को सरकारी रेट पर खाद फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। खाद की अदम फराहमी पर असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा ज़राअत की नाअहली की वजह से किसान परेशान। एक तरफ खाद का बहरान, दूसरी तरफ रात की तारीकी में माल गोदामों में उतारना और रातों रात ही ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है। खाद का बहरान अहमदपुर शर्किया की इंतजामिया के लिए सवालिया निशान। एक तरफ तो किसान अपने बच्चों का पेट पालने के लिए और रोजी रोटी के लिए परेशान था, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किसान को ज़राअत और फसलात के लिए परेशानी का तोहफा दे दिया। बहुत शुक्रिया इमरान खान। बहावलनगर में FIA टीम की नादिर शाह बाजार में बड़ी कार्रवाई के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अली ज्वेलर के मालिक सेठ आबद को गिरफ्तार कर लिया। FIA टीम के मकामी पुलिस भी भारी तादाद में मौजूद थी। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस गिरफ्तार सेठ आबद सोने का ताजर है। FIA की टीम ने मुल्ज़म को गिरफ्तार करके थाना A डिवीजन में अंदराज भी किया। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस मुल्ज़म सेठ आबद पहले भी कई मुकदमात में मुलव्वस रह चुका है। FIA टीम गिरफ्तार मुल्ज़म को नामालूम मकाम पर लेकर रवाना हो गई। चिश्तिया में खाद ना मिलने के बायस किसान शदीद परेशान। खाद की अदम दस्तयाबी के बायस इस साल किसानों की गंदम की फसल शदीद मुतासर होने का खदशा। बहरान से तंग आए किसानों ने एहतजाज करते हुए हाई रोड को ब्लॉक कर दिया। रोड ब्लॉक होने से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल होकर रह गई। थाना सिटी पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। किसानों का कहना है कि खाद की अदम दस्तयाबी के बायस हमारी फसलें तबाह हो रही हैं। खाद ब्लैक मार्केट में 2300 से 2400 तक फरोख्त हो रही है। खाद ब्लैक में दस्तयाब है तो इंतजामिया इसको सरकारी रेट पर क्यों नहीं मुहैया कर रही। शहर में खाद सप्लाई आती है तो इसमें सिर्फ चंद बोरियां सरकारी रेट पर फरोख्त करके सब अच्छा है की रिपोर्ट बनाई जाती है। जहानिया दीवार की तामीर का तनाजा। चेक नंबर 125-10R में 2 ग्रुपों में झगड़ा। कुल्हाड़ियों डंडों का आजादाना इस्तेमाल। कुल्हाड़ियों के वार से 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यजमान पुलिस थाना हेड राजगा की बड़ी कार्रवाई। SHO सफदर अली की सरबराही में गुज़श्ता रोज मुनशियात फरोश जुल्फकार अली उर्फ भुट्टो को कामयाब छापे में रंगे हाथों मुनशियात फरोश करते गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जा से 2272 ग्राम चर्स, 1270 ग्राम अफ्यून और कंप्यूटर घंटा बरामद हुआ, जिस पर थाना हेड राजगा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुनशियात फरोश मुल्ज़म मज़कूरा का नाम जिला की ड्रग पेडर लिस्ट में भी शामिल है और मुल्ज़म चेक नंबर 67 DB का रिहायशी बताया जाता है। बहावलनगर के नवाही इलाका रामपुरा में दरेना दुश्मनी पर फायरिंग। मुखालिफिन की फायरिंग से साजिद नामी नौजवान शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को तशवीशनाक हालत डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना सदर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुल्ज़मान मौका से फरार हो गए। हारूनाबाद में पुरानी सब्जी मंडी के ताजरों ने नई सब्जी मंडी की मंजूरी के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौका पर सब्जी मंडी के ताजर रहनुमाओं हाजी शहाबुद्दीन गौरी, तारिक महमूद मिलहई और दीगर का कहना था कि हुकूमती तर्जुमान शौकत महमूद बसरा ने मिली भगत के जरिए रातों रात नई सब्जी मंडी शहर से कई किलोमीटर दूर मंजूर कराकर पुरानी सब्जी मंडी के ताजरान, सब्जी के काश्तकारों और रेडीबानों को मुआशी कत्लेआम करने की कोशिश की है और सिर्फ 8 दिन के मुख्तसर वक्त में सब्जी मंडी के ताजरान और काश्तकारों के एतमाद में दिए बगैर सिर्फ जाती मफादात के लिए किया गया यह इक़दाम तमाम तर इंसानी, अखलाकी और कारोबारी असूलों की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। सरगोदा में थाना बलवाल सिटी पुलिस की कार्रवाई। शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने पर दुल्हा 2 साथियों समेत गिरफ्तार, असलहा बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर रिजवान अहमद खान की हिदायत पर जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए SHO थाना बलवाल सिटी नसीम अब्बास ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अरशद हुसैन और दीगर मुलाजमीन पर मुश्तमिल टीम के हमरा डेरा कामरा रेड करके शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने पर मुल्ज़मान दुल्हा गुलाम मुस्तफ़ा, अपने साथियों तसव्वुर और जावेद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान तसव्वुर से बंदूक 12 बोर और जावेद इकबाल से पिस्टल 30 बोर बरामद करके उनके खिलाफ नाजायज असलहा रखने और शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने की दफात के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मजीद तफ्तीश जारी है। सरगोदा ट्रैफिक पुलिस का जिला भर में कम उम्र ड्राइवर्स, बगैर नंबर, गैर मुकम्मल कागजात और ओवरलोड करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 150 से जायद मोटरसाइकिल, 45 ट्रॉलियां, 9 डंपर, 9 गाड़ियां कब्जा में लेकर थानों में मुंतकिल कर दी गई। DSP ट्रैफिक पुलिस काशिफ मसूद की जेर निगरानी जिला भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों और उनके मालकान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर्स, बगैर नंबर, नामुकम्मल कागजात और ओवरलोडिंग करने वाली 45 ट्रॉलियों, 19 डंपर, 9 गाड़ियों, 1.5 से जायद मोटरसाइकिलों, 8 मोटरसाइकिल रिक्शों को ट्रैफिक दफ्तर समेत जिला के मुख्तलिफ थानों में बंद कर दिया।
सरगोदा अजनाला रोड पर तेज रफ्तार बस ने साउथ अफ्रीका पलट मोटरसाइकिल सवार नौजवान को बच्ची और बीवी समेत कुचल दिया। नौजवान मौका पर जाँ भाग जबकि उसकी अहलिया मासूम बच्ची समेत शदीद जख्मी हो गई। जख्मी मां बेटी को इंतहाई तशवीशनाक हालत में फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। तेज रफ्तार मुसाफिर बस सामने से आने वाले मोटरसाइकिल सवार पर चढ़ गई। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल लाया गया था। जख्मियों की तशवीशनाक हालत के पेश नजर फैसलाबाद रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद बस ड्राइवर बस समेत फरार होने में कामयाब। थाना सदर पुलिस ने नाश तहवील में लेकर वसा के हवाले कर दी। साउथ अफ्रीका पलट नौजवान 3 रोज कबल सरगोदा वापस आया था। बीवी बेटी समेत अपने ससुराल जा रहा था कि हादसा पेश आ गया। चिश्तिया मेन शाहराह पर ट्रैफिक हादसा, कैरी डब्बा और ट्रक के दरमियान तसादुम। शदीद धुंध के बायस हादसा पेश आया। नतीजे में कैरी डब्बे का ड्राइवर मौका पर जाँ बहक होने वाले की शनाख्त मोहम्मद बिलाल के नाम से हुई। ट्रक ड्राइवर मौका से फरार, नाश THQ अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आवाम महंगाई में पिस चुकी है। गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की 8 साल हुकूमत आवाम को कुछ नहीं दे सकी। आवाम ने बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में PTI को वोट नहीं दिया। आवाम ने यह बात साबित कर दी कि आवाम हुकूमत से तंग आ चुकी है। सूबे में JUI की बड़ी अक्सरियत हासिल है। सूबाई रहनुमा JUI साहिबजादा हैदर जान की मीडिया से गुफ्तगू। मैं साहिबजादा हैदर जान सूबाई रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम, मरकजी और सूबाई हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और इसका इजहार अवाम ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में जमीयत उलमा इस्लाम को वोट दे के इजहार कर दिया और दूसरे मरहले में भी खैबर पख्तूनख्वा में जीत जमीयत उलमा इस्लाम की होगी। मांझीपुर में दयारे अदब मांझीपुर की जानिब से मरहूम शायर आशिक बलोच की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सिंध और बलोचिस्तान के शोराए कराम ने अपना कलाम पेश करके हाज़रीन मजलिस से खूब दाद हासिल की। मजीद देखते हैं सोबतपुर से सरदार बरोही की इस रिपोर्ट में। दयारे अदब मांझीपुर की जानिब से मरहूम शायर आशिक बलोच की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में इलाके के नौजवान शख्सियत रहनुमा फयाज खान खोसा, मोहम्मद आसिफ खोसा समेत दीगर सियासी समाजी सिंध और बलोचिस्तान के शोरा कराम ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मरहूम शायर आशिक बलोच को खराज तहसीन पेश किया। कि जिनकी याद में आंखें हमारी भीग जाती हैं, वही जाते सभी यादें सुहानी छोड़ जाते हैं। यहाँ खामोश रहने पर सदाएं खूब मिलती हैं, यहाँ खामोश रहने पर सदाएं खूब मिलती हैं, अगर बोले कोई तो फिर सजाएं खूब मिलती हैं। राहे वफा पे चलना कोई खेल तो नहीं, हर पहलू बेकरार दिखाई दिया मुझे। अब तेरी याद भी आती है तो धीरे धीरे, अब मेरे पास तेरी याद का माल बचा है। भलधार खा गुजारो तलवार बिन मुहीजे, भलधार खा गुजारो। आप हम पर कब गिराते बिजलियां, आप हम पर कब गिराते बिजलियां, आपका हमने बढ़ाया हौसला। किया है खुदा मुझ मोहम्मद से नहीं लेकिन ये जुदा, मैं नबी तुम्हारा वही सबका है रहमान, खुदा की कराई है आका। इस मौका पर मुकर्रिर ने खिताब करते हुए बताया कि मरहूम शायर आशिक बलोच ने बहुत कम अरसे में अदब की दुनिया में बहुत बड़ा मकाम हासिल किया है और इस वक्त तक मरहूम ने दर्जनों शायर पैदा किए हैं। आखिर में मरहूम की रूए इसाल सवाब के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। सरदार बिरोही, TNN सोबतपुर बलोचिस्तान। तोरेगर महकमा C&W आवाम के साथ आंख मचोली खेलने लगी। पंचगली रोड पर बर्फ हटाने में सिर्फ आवाम की आंखों पर पट्टी डाली जाती है। अहले इलाका के आवाम ने डिप्टी कमिश्नर तोरेगर से अपील की है कि महकमा C&W को मुकम्मल बर्फ हटाने की हिदायत दी जाए। गाड़ी वाले सिर्फ रोड पर अपनी गाड़ी गुजार कर आगे निकलते हैं, जो किसी भी वक्त हादसा रूनुमा हो सकता है। कल से आई हुई गाड़ी अपनी पैमाइश के लिए सिर्फ टाइम पास कर रही है, जो आवाम के साथ ज्यादती और जुल्म है।
साहिवाल में सीआईए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी और डकैती करने वाले 2 गैंग्स के 6 करिंदों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जा से 17 लाख रुपए मालियत का सामान जिसमें 14 मोटरसाइकिलें, 1 मेहरान कार और मोटरसाइकिल रिक्शा शामिल है, बरामद कर लिया गया। डीएसपी इन्वेस्टिगेशन शाहिदा नौरीन ने पुलिस लाइन्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गिरफ्तार गैंग के कारिंदे साहिवाल समेत दीगर इजला में वारदातें करते थे और मुतअद्दिद इजला की पुलिस को मतलूब थे। साहिवाल में उन पर 16 मुकदमात थे जिन्हें गिरफ्तार किया और उनके कब्जा से सामान बरामद करके मालिकान के हवाले कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सादिक बलोच की ज़ेरे क़ियादत और हमारी सीआईए की जो टीम है उसमें मुख्तार अहमद जोइया डीएसपी हैं, आमर फारूक सब इंस्पेक्टर और मुदस्सर गफ़ार सब इंस्पेक्टर, इन्होंने कार्रवाई करते हुए 2 मोटरसाइकिल चोर गैंग्स को सरगना समेत अरेस्ट कर लिए है। इनके 6 मेंबरान हमारे पास अरेस्ट हैं जिनके कब्जा से हमने 17 लाख रुपए की बरामदगी की है, जिनमें 16 मुकदमात हमारे ट्रेस हुए हैं। इनमें 14 मोटरसाइकिल्स हैं और 1 मेहरान गाड़ी है और 1 जो है वो मोटरसाइकिल रिक्शा है। मजीद तफ्तीश जो है वो जारी है। सरगोदा में बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी सरगोदा डिवीजन का इजलास वाइस चेयरमैन पंजाब साहिबजादा शैब रजा की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ। इजलास में तंजीम 9 के लिए मशावरत के बाद जल्द नई काबीना मुकम्मल करके नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला किया गया। बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी सरगोदा डिवीजन के ज़ेर तमाम जामे मस्जिद हामिद अली शाह में इजलास मुनक्कद हुआ जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र नुमाइंदों ने बैनुल मज़ाहब हम आंगी पैदा करने और मुल्की अमन अमान को बेहतर बनाने में मेंबरान के किरदार को सराहा और इस बात पर जोर दिया गया कि इत्तेहाद की ज़रूरत के पेश नज़र मौसर इक़दाम उठाए। बक्कर में पुलिस की जबरदस्त कार्रवाई, डकैती के दौरान होने वाले अंधे कत्ल का मुल्ज़िम गिरफ्तार, आला कत्ल और छीना गया मोटरसाइकिल बरामद। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बक्कर से माहिर शाहद इकबाल की इस रिपोर्ट में। थाना सिटी दरिया खान पुलिस ने सीआईए के इश्तराक से 2 माह कबल डकैती के दौरान कत्ल होने वाले ताजिर मोटरसाइकिल शोरूम डीलर का कातिल गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर डीपीओ बक्कर सैयद अली रेजा का कहना था कि 2 माह कबल एक मोटरसाइकिल शोरूम डीलर मुरीद हुसैन सकना दरिया खान को नामालूम मुल्ज़मान ने सिटी दरिया खान के इलाके में इस वक्त कत्ल कर दिया जब वो रात को अपना मोटरसाइकिल शोरूम बंद करके घर जा रहा था। मुकदमे के इंदराज के बाद डीपीओ बक्कर ने फौरी टीमें तश्कील देकर मुल्ज़मान को बर वक्त गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए। वारदात के बाद मुल्ज़मान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए थे और कत्ल के वक्त कोई शवाहिद नहीं छोड़े थे। इंचार्ज सीआईए इंस्पेक्टर अब्दुल रज़ाक गोरचा, एसएचओ थाना सिटी इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ आवान और इंस्पेक्टर शौकत जट के इश्तराक से साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश अमल में लाते हुए मोबाइल डेटा की मदद से मुल्ज़मान तक रसाई हासिल की गई। कैमरामैन टीम के साथ मैं शाहिद इकबाल, ब्यूरो चीफ बक्कर। सिब्बी में तौनिया नौजवान इत्तेहाद बलोचिस्तान की जानब से फलाह तंजीम का इफ्तिताह किया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ज़हूर बगसी से। जी ज़हूर बगसी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल अगर बात की जाए हकूक़ की तो आज दुनिया नौजवान इत्तेहाद की जानिब से एक इत्तेहाद बनाया गया और इसके अलावा इनका एक दुनिया बिरादरी की जानिब से जो है एक तंजीम का भी इफ्तिताह किया गया है जिसके जो मेहमान खसूसी थे सैयद रोशन अली शाह थे और इनका ये कहना है कि ये जो हम लोगों ने तंजीम बनाई है और इस दुनिया बिरादरी के लिए जो हमारे दुनिया बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो अपने हकूक़ से महरूम हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे और कोशिश करेंगे जो हमारे दुनिया बिरादरी में मजलूम लोग हैं उनकी मदद कर सके। मेरे साथ यहाँ पर दुनिया इत्तेहाद के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं आप क्या समझते हैं ये जो आप लोगों ने आज तंजीम बनाई है कितने लोगों को आप हकूक़ दिलवाएंगे और क्या क्या आपके हकूक़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, बिल्कुल हमारी कौम अपना हकूक़ लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इंशाल्लाह हम सब मुतहद हैं। इंशाल्लाह मुतहद होकर अपने गांव के लिए हकूक़ लेकर रहेंगे। हमारे हकूक़ बुनियादी हकूक़ से हमारी कौम महरूम है। इंशाल्लाह हम अपने बुनियादी हकूक़ लेकर गएंगे। इसी सिलसिले में आज हम लोगों ने ज़िला सिब्बी में अपने दफ्तर का भी इफ्तिताह किया हुआ है। इंशाल्लाह हम लोग अपने हकूक़ लेकर रहेंगे इंशाल्लाह। आज बिल्कुल आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि जो हमारे सिब्बी के दही इलाके हैं वहाँ पर जो दुनिया बिरादरी रहती है वहाँ पर ना पीने का साफ़ पानी है और ना ही वहाँ पर बिजली है और इसके साथ साथ गैस जैसी जो सहूलत है वहाँ पर नहीं है और इसके साथ साथ जो गरीब लोग हैं जिनको हकूक़ नहीं मिल रहे उनके हकूक़ के लिए जो है हम लोगों ने ये तंजीम बनाई है और उनके हकूक़ के लिए जो है जिद्दोजहद करेंगे। जी